अंकित शर्मा, एक मां की आंखों का तारा, एक पिता की उम्मीद। आखिर क्या गलती थी उनकी? बस इतना ही कि वो दंगाइयों को हिंसा से रोकना चाहते थे। वो अपने इलाके में अमन शांति चाहते थे, लेकिन दंगाइयों को यही बात नागवार गुजरी और दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई। गोरा रंग, गठीला शरीर और चेहरे पर मुस्कान। दिल्ली के चांदबाग में रहने वाले आईबी अफसर अंकित शर्मा पूरे मोहल्ले में अपनी जिंदा दिली के लिए जाने जाते थे। जिस दिन उनके मोहल्ले में दंगे हो रहे थे, अंकित से ये देखा नहीं गया। दंगों को शांत कराने के लिए अंकित सड़क पर आए, लेकिन दंगाइयों को अंकित के अमन का पैगाम रास नहीं आया। हत्यारों ने अंकित की जान नहीं ली, बल्कि उनके शव के साथ भी आईएसआईएस जैसी बर्बरता की। अंकित का शव जिस बुरी हालत में मिला, उसे देखकर उनका परिवार कांप उठा। शव पर कपड़े नहीं थे, शव पर हर जगह हैवानियत के निशान दिख रहे थे। ऐसे ही डाल रखा है पेट पे, और यहाँ से काट रखा है, यहाँ से पीछे 10 तलवारें मार रखी है। तड़पा के पूरे बहुत बुरी तरह मारा है। अमन का पैगाम लेकर पहुंचे अंकित के साथ कितनी क्रूरता और बेरहमी की गई, उसे आप उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से समझिए। उनके पूरे शरीर को चाकुओं से गोदा गया था। शरीर के हर हिस्से पर चाकुओं से वार किया गया। चाकू के हमले से आते तक बाहर आ गई। अंकित शर्मा के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने भी कहा कि उन्होंने आज तक किसी के शरीर पर इतने जख्म नहीं देखे। अंकित शर्मा का शव 26 फरवरी को चांदबाग नाले से बरामद हुआ। शव इतनी बुरी हालत में था कि परिवार का दिल भी कांप गया। अंकित शर्मा के मर्डर पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है, जिसमें अंकित के परिवार ने आरोप लगाए हैं कि अंकित पर तेजधार हथियार से वार किया गया था। मतलब आईबी हेडक्वार्टर में उसकी ड्यूटी है सर। वो 3 साल से वहाँ सर्विस कर रहा है सर उसका। और सर वो वहाँ से वापस लौट रहा था, तो मतलब रास्ते में उसने रास्ते में उसने बाइक पार्क करी। उसने वहाँ देखा घर के बाहर ही बाइक पार्क करी, घर में वो गया ही नहीं। उसके बाद सर वो जाके फिर उसने रोड पर देखा कि देखा उसने कि वहाँ बाहर फायरिंग वगैरह हो रही थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा, जिनका नाम ऐसा नाम है जिसे पूरा देश जानता है, जिनके परिवार के दर्द को पूरा देश महसूस करता है, आज उन्हीं अंकित शर्मा के भाई अंकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं उनको, अंकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, जी न्यूज की टीम आपके पास पहुंची थी। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी आपके परिवार तक पहुंचे, उन्होंने आपकी बात को देश तक पहुंचाया। हमने देखा अंतिम संस्कार में कैसे नेता मंत्री हजारों की संख्या में ग्रामीण जुटे, लेकिन आज जो कार्रवाई ताहिर हुसैन पर अब हुई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आप क्या चाहते हैं? देश आज ये जानना चाहता है। सर, हम चाहते हैं उसकी गिरफ्तारी हो और सर उनको जेल भेजा जाए और जल्द से जल्द उनके सजा होनी चाहिए सर। उन्हें जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उन्हें सस्पेंड किया गया। आपको लगता है कि यह कार्रवाई काफी है, इससे ज्यादा होना चाहिए था? सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से हम ये बात कहेंगे सर, उनको हम कहना चाहते हैं कि हमारे अंकित भाई को शहीद का दर्जा दिया जाए दिल्ली के अंदर। सर, इस बात से हमारी फैमिली, अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि सर हमारा भाई एक आईबी में सर्विस करता था, गवर्नमेंट सर्वेंट था, और सर उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। इसका हमें और हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा दुख है। सर, हम चाहते हैं कि हमारे भाई अंकित शर्मा को दिल्ली के अंदर, जी मैं जानना चाह रहा था, कोई नेता, कोई अधिकारी आप तक पहुंचे हैं? कोई विश्वास आपको दिलाया गया है कि जल्दी कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगा? सर, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई अभी तक हमारे पास नहीं आया। अंकुर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है यहाँ मुजफ्फरनगर में सर संजीव बालियान जी आ चुके हैं। हाँ जी सर। जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। सर, हमारे यहाँ पे संजीव बालियान जी आ चुके हैं, और सर और भी हमारे यहाँ के जो भी यूपी स्टेट के जो भी बड़े बड़े मंत्री हैं, 2-3 मंत्री हमारे यहाँ भी आ चुके हैं।
और सर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से अभी हमारे पास कोई आश्वासन नहीं आया कि हमारे भाई को शहीद का दर्जा मिलेगा दिल्ली के अंदर या नहीं मिलेगा। सर कोई आश्वासन नहीं आया। हम चाहते हैं कि हमारे भाई को शहीद का दर्जा दिल्ली के अंदर मिले और हम सर ये भी चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमें और हमारे भाई को इंसाफ मिले। अंकुर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसने सबको हिलाकर रख दिया है, हैरान कर दिया है। जिस तरह से चाकुओं से बार बार अंकित पर वार किए गए, आपको भी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर हैरानी जरूर हुई होगी। जिस शख्स की किसी से कोई रंजिश नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, उस पर इस तरह गुस्सा निकाला गया। सर मुझे लगता है सर उन्हें जिसने ये काम किया है सर, इतना जघन्य अपराध किया है, मुझे लगता है सर उन्हें ये पता लग गया होगा कि मेरा भाई एक आईबी अधिकारी है। इसी वजह से उन्होंने उसके साथ इतना क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है। और सर हमें और कुछ नहीं लगता, हमें लगता है उन्हें यही पता लगा है कि हमारा भाई एक आईबी अधिकारी है। यही सोचकर उन्होंने उसको बहुत बुरी तरह जान से मारा है सर उसकी आंख, नाक, कान सर सब काटा हुआ था। गला भी सर रेता हुआ था, जो मैंने देखा था। गले पे कुछ निशान थे यहाँ पे, और सर पूरे शरीर में उसके चाकू के निशान थे सर। बस उसकी बॉडी को बहुत बुरी तरह से मतलब जख्मी किया हुआ था, मतलब एकदम खत्म किया हुआ था सर उसको। तहस नहस जिसे कहते हैं सर। जो आतंकवादी हमारे सैनिकों को मारते हैं सर, वो भी इतनी बुरी तरीके से नहीं मारते जैसे मेरा भाई को मारा है सर। अंकुर, वाकई ये दिल दहला देने वाली ये पूरी घटना है। आप हमारे साथ बने रहिए। एक रिपोर्ट हम इस बीच अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। 4 दिन पहले जब दिल्ली हिंसा के दौरान चांदबाग के इलाके में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी में काम करने वाले अंकित शर्मा की हत्या की खबर आई थी, हर कोई हैरान था। दंगाइयों ने अंकित को मारकर उनके शव को नाले में फेंका था। परिवार सदमे में है। अंकित के घर जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी पहुंचे थे, परिवार को सांत्वना दी थी। अंकित के भाई जिन्हें आप सुन रहे हैं, उन्होंने भी जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी से बातचीत की थी और सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता पार्षद ताहिर हुसैन पर अंकित की हत्या का आरोप लगाया था। तो ये अंकित शर्मा का घर है, उनके घर हम यहाँ पर आए हैं। ये उनके पिता हैं रविंद्र शर्मा, का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है E140। नमस्कार नमस्कार। मम्मी चुप एकदम। पता ही मम्मी पापा मेरे बिना नहीं थे। मम्मी चुप। मैं इतना बड़ा दुखी हूँ। मेरी कसम मम्मी चुप हो जाओ। मेरे लाल, अरे मेरे लाल क्यों कर आए? इनको परेशान करना ठीक नहीं है। अभी नहीं, परेशान करना इनको ठीक नहीं है। आप अंकित के भाई हैं, मतलब मुझे तो पता नहीं मैं आपसे क्या पूछूं और मैं आपसे क्या बात करूं। आप ही मुझे बताइए, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, इस देश के लोगों को कुछ कहना चाहते हैं, आप हम सबसे कुछ कहना चाहते हैं, हमसे कुछ चाहिए आपको। सर मैं यही कहूंगा, जो ये मुस्लिम जो लोग हैं सर, जो ये सीए एनआरसी का जो विरोध, कितना बुरा विरोध कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, प्रॉपर्टी जला रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने कितने घरों का नाश कर दिया सर। इसमें एक घर हमारा भी हो गया, इसमें हमारे घर का सर बर्बाद हो गया हमारा घर सर। भाई सर ड्यूटी पर थे सर, वो ड्यूटी से आ रहे थे सर, ड्यूटी से आ रहे थे तो उनको यहाँ पे पकड़ लिया। वो बाहर खड़े हुए थे, उनको पकड़ रहे, ड्यूटी से आ रहे थे।
सर 4:30 बजे के आसपास वो ड्यूटी से आ रहे थे सर। आईबी में सर्विस करते हैं मेरे भाई, और वो यहाँ पे गली के बाहर पकड़ लिया उनको, पकड़ के उनको खींच के ले गए सर। भीड़ आई थी, पब्लिक आई थी, और पब्लिक खींच के सर पीछे ताहिर हुसैन एक निगम पार्षद है, उसका मकान है, उस मकान में खींच के ले गई। और ये मुझे पता नहीं वो उनको सपोर्ट कर रहा है या कैसे क्या कर रहा है, पर उसके मकान में ले जाके वहाँ पे यहाँ से 4 लड़कों को लेके जाएगा, 4 लड़कों को गए लेके। चारों लड़कों में अभी 3 लड़कों की बॉडी मिल चुकी है, एक की बॉडी नहीं मिली, और 4 को सर नाले में डाल दिया है। यहाँ पे चांदबाग की जो पुलिया है यहाँ पे नाले में डाल दिया है। और सर ये जो घटना थी 5:30 और 6 के बीच की थी कल की, और सर उनको कल शाम को 8 बजे बता रहे थे वहाँ पे जो वहाँ देखने वाले थे कि 8 बजे उनकी बॉडी को उसके अंदर नाले में डाला है, 4 लड़कों की बॉडी को। अंकुर, आपने जी न्यूज से बातचीत में सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन का नाम लिया था, और उसके बाद देखा होगा आपने भी कि किस तरह से ताहिर हुसैन के घर के वीडियो सामने आए, जहां पर एसिड, पेट्रोल बम, गुलेल, पत्थर, ये सारी चीजें उस वीडियो में साफ तौर पर नजर आती हैं। क्या आप लोगों को अंदाजा था कि आपके इतने नजदीक इतनी बड़ी तैयारी चल रही है घर पर, वहां पर एसिड और पेट्रोल बम इकट्ठा किए जा रहे हैं लोगों पर हमला करने के लिए? नहीं सर, हमें कोई अंदाजा नहीं था कि वहाँ पे कुछ ऐसी इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है कि हमें उसका रिजल्ट कुछ दिनों में देखने को मिलेगा और बहुत लोग अपनी जान गंवा देंगे, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। जो सर आप बता रहे हो, कोई हमें इसका अंदाजा नहीं था सर। ये बात और भी हैरान करती है अंकुर, जब हम इस बात को समझते हैं कि अंकित वहां पर थे लोगों को हिंसा से रोकने के लिए, वो लोगों को समझाने के लिए बाहर निकले थे, परिवार ने मना भी किया था, उसके बाद भी वो गए लोगों को समझाने कि आप हिंसा ना करें, और वो खुद हिंसा के शिकार हो जाते हैं। यस सर। सर वो मम्मी को गली में दिखा था, मतलब वो गली में औरतें खड़ी थी बहुत सारी, मम्मी को गली में दिखा तो गली में अपना पर्स और फोन देके और वहीं से वो सर एकदम चला गया सर मेन रोड पे। और सर थोड़ा सा आगे जाते उसने लोगों को समझाया, पर लोगों ने उसकी बात नहीं। वहां पे मतलब फायरिंग सामने से बहुत ज्यादा हो रही थी ताहिर हुसैन के मकान से, और सर वहां से इतने बीच कुछ लोग सर निकल के भाग के आए ताहिर हुसैन के मकान से, और सर मेरे भाई को उठा के ले गए। सर वहां पे सभी लोग बता रहे थे कि मेरा भाई तो समझा रहा था कि पीछे हो जाओ दोनों ही पार्टी को। और सर उसे मतलब ताहिर हुसैन के बिल्डिंग में ले जाकर सर बहुत बुरी तरह मारा, क्रूरतापूर्ण तरीके से उसको मारा, उसे फिर मारकर उसकी बॉडी नाले में डाल दी। सर उसकी वीडियो भी एक सर आपने देखा होगा, वीडियो भी से उसमें सर यूट्यूब वगैरह पे हो रही है, वैसे शेयर हो रही है। उसमें सर कोई फोन से बनाई है, पता नहीं सर कैमरे से बनाई, पर हमने देखा है सर उसके अंदर नाले के ऊपर से कुछ बॉडी डाली जा रही है सर नाले के अंदर, चांदबाग की पुलिया के नाले के अंदर 3 से 4 बॉडी सर वहां वो बता रहे थे कि 3 से 4 बॉडी इसमें डाली है, आप चेक कराइए। सर फिर हमने वहां पे चेक कराया तो हमें सर नेक्स्ट डे सर हमें वहाँ पे चेक कराया, सर नेक्स्ट डे हमें अपने भाई की बॉडी सर वहीं मिली सर 10 बजे के आसपास, 26 तारीख को 10 बजे हमें अपनी भाई की बॉडी उसी नाले में मिली, जहाँ हमें वहाँ पे चश्मदीद जो देखने वाले थे उन्होंने हमें रात को 3 बजे बताया था सर कि यहाँ कुछ, हम सर पूरी रात घूमते रहे, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम पूरी रात अपने भाई को ढूंढते हुए घूमते रहे, हमारा भाई कहाँ गायब हो गया। और सर हमें रात को 3 बजे हमें पता लगा था सर किसी के थ्रू कि यहाँ की कुछ बॉडी पड़ी है, आप चेक कराइए। फिर हमने सर नेक्स्ट डे पुलिस वहाँ बुलाई सर, फिर वहाँ पे हमने चेक कराया तो हमें हमारे भाई की बॉडी हमें वहीं मिली जहाँ उन्होंने चश्मदीदों ने बताया था कि यहाँ कुछ बॉडी डाली हुई है, यहाँ आप चेक कराइए कि शायद आपकी बॉडी यहाँ होगी, क्योंकि कुछ वहाँ पे लोगों ने बॉडी वहाँ पे उनकी डाली थी, कुछ बॉडी वहाँ डाली हुई थी। तो 3 बॉडी वहाँ मिल चुकी है, 1 बॉडी का सर पता नहीं है कि पता नहीं कहाँ गई सर। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर, आपने जिस तरह की परिस्थिति से आपका परिवार इस वक्त गुजर रहा है, पूरा देश आज आपके साथ खड़ा है, ऐसे समय में मुझे कुछ छोटे से पॉइंट कहने हैं सर। जी सर मैं ये चाहता हूँ सर मेरी फैमिली की सिक्योरिटी हो, क्योंकि सर अब हमें बहुत डर लग रहा है कि हमने सर इतने मतलब एक्शन लिया है सर अपने भाई का, मतलब मेरे भाई के साथ जिसने ऐसा इतनी बुरी तरह से उसके मेरे भाई की हत्या करी है, हमें ये डर है कि सर कोई हमारी हत्या ना कर दे। मेन डर है मैं ताहिर हुसैन से, ताहिर हुसैन हमारी हत्या ना करवा दे, हमारी फैमिली की हत्या ना करवा दे। सर हम चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी मिले, और सर हम चाहते हैं कि हमारे भाई को शहीद का दर्जा मिले स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। जी अंकुर कुछ और सर हम ये भी चाहते हैं कि हमारे भाई को
सर हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और सभी पार्टी, जो भी पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी पार्टी मिलकर हमें सपोर्ट करे। हम किसी पार्टी से कोई इतना हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरा भाई जो था सर वो गवर्नमेंट सर्वेंट था और गवर्नमेंट की सेवा करते हुए उसने अपनी जान दे दी और शहीद हो गया देश के लिए। और सर मैं यही चाहूंगा कि सभी पूरा देश मेरे भाई को सपोर्ट करे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सभी भाई मिलके मेरे भाई का सपोर्ट करे और मेरे भाई को न्याय दिलाने में हमारी और हमारी फैमिली की मदद करे। बिल्कुल अंकुर, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, जी न्यूज आपके साथ खड़ा है और शुरुआत से जैसे आपकी बात हमने देश तक पहुंचाई है, आज भी और आगे भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी बात को देश तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के कई इलाकों में जो अफवाह फैली है उसके बाद दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता MS रंधावा से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने बात की है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। दिल्ली में इस समय अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां पर दंगा हो गया है, पत्थरबाजी शुरू हो गई है। खासकर जो पश्चिमी दिल्ली का इलाका है, द्वारका का इलाका है, बाहरी दिल्ली का इलाका है या दक्षिणी पूर्वी का इलाका है, क्या इनमें सच्चाई है? क्या असल में ऐसी कोई घटना हुई है? इन सब बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एडिशनल CP मनदीप सिंह रंधावा है। सर, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से अफवाहें आ रही है, सच है या अफवाह है? ये बिल्कुल अफवाहें हैं। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो अफवाहें फैला रहे हैं और ये तमाम अफवाहें फैलाई जा रही है कि पश्चिम दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली और उसके बाद बदरपुर, रोहिणी साइड के दंगे हो रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल अफवाहें हैं। कुछ ऐसी बात नहीं है, सब जगह सिचुएशन नॉर्मल है। सीनियर ऑफिसर्स कंट्रोल रूम से भी मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे फील्ड पे भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। सफिशिएंट स्टाफ जो है वो डिप्लॉय किया गया है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी पिछले 4 दिन से कोई PCR कॉल नहीं आई। ये तमाम अफवाहें हैं। आपके माध्यम से हम दोबारा दिल्ली वासियों को अपील करना चाहेंगे कि शांति बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग दें, ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें और ना ही फैलाएं। जो भी ऐसी अफवाहें हैं, अगर गलत अफवाहें हैं, वो हेटेड स्पीच है या हेटेड मैसेजेस है, वो फैलाना एक क्राइम है। और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल और साइबर की टीम है वो इसको मॉनिटर कर रही है। इस पर हमने FIR भी दर्ज की है और भी FIR दर्ज करेंगे और इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आप बिल्कुल अफवाहों पे ध्यान ना दें, सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, अंडर कंट्रोल है। और आपके माध्यम से मैं दिल्ली वासियों को भी ये कहना चाहूंगा। आखिर ये अफवाहें फैली कैसे? क्योंकि इस तरह की पैनिक कॉल्स आनी शुरू हुई तो वजह क्या रही? कुछ अभी तक ये पता लग पाया? ये बिल्कुल अभी हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये कैसे अफवाहें फैली, लेकिन ये पूरा हम वेरीफाई कर चुके हैं। तमाम एरिया से हम रिपोर्ट भी ले चुके हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी फील्ड पे हैं। ये तमाम अफवाहें हैं और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। कुछ इस तरह की बात भी आई थी कि मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था और वो तमाम, वही मैंने कहा कि जैसे पैनिक फैला था उस समय में टेम्परेरी कुछ मेट्रो स्टेशन को बंद किया, लेकिन तमाम मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं और अब तमाम जो मेट्रो स्टेशन में ट्रैफिक नॉर्मल है। तो आप ये अश्योर कर रहे हैं कि दिल्ली में पूरी तरह से शांति है, नॉर्थ ईस्ट जिले के अलावा बाकी सब जिलों के अंदर भी? नहीं, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में भी शांति है। मैं आपको ये भी अश्योर कर रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट में पिछले 4 दिन से कोई कॉल नहीं है और पूरी दिल्ली में शांति है। धन्यवाद। तो ये थे मनदीप सिंह रंधावा जो कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पूरी तरह से शांति है। जो भी कॉल्स आ रही हैं, जो पैनिक कॉल्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। अफवाहों पर ध्यान ना दें, दिल्ली के अंदर पूरी तरह से शांति है और शांति बनाए रखें। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली पुलिस बार बार ये विश्वास दिला रही है कि दिल्ली में शांति है और खासतौर से अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल न दें।